Hello, dear students. Today we are going to start a new chapter of part 1, which is very important for your 12th science also. Chapter number 7, System of Particles and Rotational Motion. ट्रांसलेशन मोशन के बारे में अभी तक के चैप्टर में हमने पढ़ा। लिनियर मोशन जिसको हम बोलते थे, बट इस चैप्टर में हमें रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। वैसे इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो ऑलरेडी हमने 9th चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। डिफरेंस हमने अब समझाया था रिजिड बॉडी और सॉलिड बॉडी के बीच का डिफरेंस। रिजिड बॉडी is a one kind of ideal body. It is not existed. It is actually not existed. What is rigid body? If you consider an object and you observe this object at molecular or atomic level, so the distance between this particle does not vary with the time. ये पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस अगर मान के चले तो ये डिस्टेंस अगर चेंज नहीं होता है तो इस टाइप का जो ऑब्जेक्ट होता है, इस टाइप की जो बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे ये जो ब्लॉक है, स्क्वायर ब्लॉक, क्यूब लेके चलते हैं, तो ये जो क्यूब है अगर मैं उसको एक्सटर्नल, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूं तो 9th चैप्टर में हमने पढ़ा था स्प्रिंग बॉल मॉडल। तो क्या होता है, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होते हैं, उसके बीच में स्प्रिंग जैसा वर्क होता है। ये अप्लाइड फोर्स है, अंदर की साइड उसका रिस्टोरिंग फोर्स होगा जो अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट की डायरेक्शन में उसको फोर्स अप्लाई करेगा। डन। बट अगर वो रिजिड बॉडी है तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके मोलेकुलर और एटॉमिक लेवल पे उसके जो दो पार्टिकल्स होंगे उसके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। उसके बीच का जो ये डिस्टेंस रहेगा वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज ही नहीं होगा। अब जितना भी उसमें फोर्स अप्लाई करो, बट ऐसा तो कोई ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है। सो दिस काइंड ऑफ बॉडी इज नॉट एग्जिस्टेड, इट इज जस्ट एन आइडियल कंसेप्ट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दिया है कि टेक्स्ट बुक में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें ऐसा बोला है कि द पार्टिकल्स the distance between such particles does not vary। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कभी अगर चेंज नहीं होता है तो इस टाइप की जो बॉडी होती है उसको रिजिड बॉडी बोलते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट है ट्रांसलेशन मोशन का।
ट्रांसलेशन मोशन के लिए यहाँ पे नाम देते हैं प्योर ट्रांसलेशन। वैसे ट्रांसलेशन मोशन के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, बट आपको दिया प्योर ट्रांसलेशन मोशन। इसके लिए कंसीडर करते हैं यहाँ पे एक स्लोप, एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा, यहाँ पे ए सी और यहाँ पे बी, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। और यहाँ पे कोई एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक, आप जानते हो अगर ए पॉइंट से अगर रेक्टेंगुलर ब्लॉक को ऐसे रखा जाए तो वो धीरे धीरे ये डाउन साइड आएगा, यहाँ इसकी मोशन कुछ इस डायरेक्शन में हो। बट इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। मान लो पार्टिकल का नाम देते हैं, फर्स्ट पार्टिकल है P1, ये सेकंड पार्टिकल P2, ये थर्ड जो पार्टिकल है वो है P3, ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल से Pn तक। तो जैसे ही ब्लॉक नीचे की साइड जब आता है तब उसके साथ ये जो पार्टिकल है वो भी साथ में ही रेक्टेंगुलर ब्लॉक के साथ में ही होते हैं कि नहीं, ये हम सब जानते हैं। बट उसका जो डिस्टेंस होगा वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। दैट मीन्स ये जो ब्लॉक है उसी के साथ ही वो जाता है। दैट मीन्स इन प्योर ट्रांसलेशन मोशन, प्योर ट्रांसलेशन मोशन, the velocity of all particles will remain same। अगर आप यहाँ पे मेजर करो, यहाँ पे मेजर करो, या तो यहाँ पे मेजर करो, ये पार्टिकल की अगर वेलोसिटी आप उसमें मेजर करो तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। और इस टाइप की जो मोशन होती है उसको बोलते हैं हम प्योर ट्रांसलेशन मोशन। क्या बोलते हैं, प्योर ट्रांसलेशन मोशन। तो ये तो बात हुई प्योर ट्रांसलेशन मोशन। तो कुछ ऐसी मोशन है जो प्योर ट्रांसलेशन मोशन नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, मोशन which is not pure translation। सो सेम इसमें एक स्लोप रखेंगे, ये हो गया अपना राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे 90 एंगल। अभी देखो यहाँ पे एक सिलेंडर रख रहे, ऊपर की साइड से ऐसे सिलेंडर है, तो सिलेंडर को यहाँ पे हम रखेंगे तो सिलेंडर ऐसे रोटेट करता हुआ नीचे की साइड आएगा, डाउन साइड, ठीक है। तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे, ये सिलेंडर के जो पार्टिकल्स होंगे उसकी मोशन कुछ इस टाइप की होगी। देखो यहाँ पे मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे, उसकी मोशन यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस साइड पे,
ये P1 है, ये P2 है, P3 है, P4 पार्टिकल्स है। तो जैसे इसमें ऐसा था कि वेलोसिटी ऑफ फोर पार्टिकल विल रिमेन सेम, बट इसमें वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी, वेलोसिटी सबकी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो इस टाइप की जो मोशन बोलती है उसको बोलते हैं इट इज नॉट ए प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। यहां पे हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटीज ऑफ सच बॉडी of such particles will not remain same, it is not constant at every instant of time, it is same at every instance of time, it is not same at the every instance of time. So it is called a not purely translation motion, and in such motion, in this example, particular in this example, the motion is called rotational motion। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है वो रोटेशनल मोशन का है क्योंकि वो रोटेट। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि जो पार्टिकल है वो रोटेशनल मोशन में तो है, बट क्या इसमें कोई ऐसी एक्सिस होती है कि जिसके अराउंड ये पूरे जो पार्टिकल्स, ये जो सारे पार्टिकल्स है वो एक्सिस के अराउंड ऐसे रोटेशनल मोशन में है। सो कंसेप्ट आता है रोटेशनल एक्सिस का। रोटेशनल एक्सिस, ठीक है। तो रोटेशनल एक्सिस जो है, या तो उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोला जाता है, तो कोई भी नाम दो, दोनों सेम ही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। दो एग्जाम्पल आपको दिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल बहुत ही इजी है, जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, सीलिंग फैन। सीलिंग फैन का डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, उसका हेड है और यहाँ पे तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, लेट्स से P1, P2, P3, P4, P5। ये एक बॉडी है और यहाँ पे रिजिड सपोर्ट के साथ इस बॉडी को हमने हैंग किया है और ये हो गई उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। जस्ट बिकॉज दिस ऑल द पार्टिकल्स आर रोटेटिंग अराउंड दिस एक्सिस, so it is called a axis of rotation, and this is the direction of all the particles. So this is called a axis of rotation। ये जो पार्टिकल्स है इस एक्सिस के अराउंड ऐसे घूम रहे, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल आपको दिया है पोटर्स व्हील। Many of you have seen this potter's wheel।
इस व्हील में से व्हील का जो इसमें रोटेशन होता है उसमें भी रोटेशनल एक्सिस होता है। ठीक है, इसमें ये पूरा ये पोर्ट रखा जाता है और उसको शेप दिया जाता है। उसके अराउंड ये पूरा घूमता है ऐसे, मान लो ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है। ठीक है, तो ये क्या हो गई उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स है p1 p2 ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, वो इसके अराउंड ऐसे घूम रहे हैं। तो इन शॉर्ट जिसके अराउंड, जिस एक्सिस के अराउंड सारे पार्टिकल्स ऐसे रोटेट हो रहे हैं, उस एक्सिस को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, सो टुडे वी हैव लर्न अबाउट द rigid body, pure translation motion. If the motion is not translation, so which kind of motion is there? It is a rotational motion. So we have learned about the two diagrams. First one is a rectangular block which is moving from A to B with having the slope, and the second one is a motion of a cylinder and the rotational axis which is also called a axis of rotation. Okay, so this is the introduction part of your chapter, and then we'll continue with the rotational axis of some examples by next lecture. Okay, thank you very much.